मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आपके लिए लेक्चर सीरीज जो है हेल्पफुल हो रही होगी और आप इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड का देखा था। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। जो हमने थिन यूनिफॉर्म रोड जो हमने कल के केस में ली थी उसमें हमने तीनों केस मान के चले थे हम। ठीक है, तीनों केस हमारे पास, एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रही थी, एक हमारे पास जब एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू वन साइड से पास हो रही थी लेंथ ए बी के, और उसके बाद जो थर्ड केस था वो ये था कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ना तो सर्कुलर से पास हो रहा ना ही किसी वन एंड से पास हो रहा, किसी भी बीच में किसी भी पॉइंट से वो पास हो रहा है। ठीक है, ये तीनों केस हमने किए थे यूनिफॉर्म थिन रोड में। ठीक है, सो आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज रेक्टेंगुलर लैमिना। ठीक है, आपको इसका मैथमेटिकल पार्ट करने से पहले ये करना है। ठीक है, आप इसको देख लेना कि यहाँ पे हमें ये सारी चीजें लिखनी होंगी। कैसे? देखो, सपोज हमने मान लिया ABCD हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, लेमिना ऑफ मास हम लेंथ L है, ब्रेड B है, लेट y डैश पे एक्सिस पैरेलल, जो ये y और y डैश एक्सिस हैं ये पैरेलल है किसके? ब्रेड B के। जो ये हमारी ब्रेड B है ना पूरी, इसके पैरेलल है ये वाली। ठीक है, जो हमने स्ट्रिप मानी है इसके पैरेलल है। उसके बाद एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और जो उसकी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है y डैश। ठीक है, ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx, हमारे पास एक स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx है। उसके बाद पैरेलल है जो कि किसके? y और y डैश एक्सिस के। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट, और यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है। ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से पहले हमें लिखनी होंगी कि हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो यहाँ पे जो कि रेक्टेंगुलर है, तो जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने माना था थिन रोड थी, लेकिन यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर मान रहे हैं। तो जो थिन रोड थी उसमें हमने क्या मानना था कि हमारी जो लीनियर डेंसिटी कंसिडर हम करके चले थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर लेमिना है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? इसका एरिया निकालना होगा। क्लियर हुआ? तो हमने जो ये स्ट्रिप मानी है dx, जिसकी जो ब्रेड्थ dx है, और जो इस सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सेंटर से हमारे पास x डिस्टेंस पे, बेसिकली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कहाँ पे है? y और y डैश एक्सिस पे। ध्यान रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें y और y डैश एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे i y मानकर चलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें जो ये स्ट्रिप, जैसा कि उसमें थिन रोड में हम मानकर चले थे कि हमने एक स्मॉल एलिमेंट dx ले लिया था उस थिन रोड में, उसी तरीके से हमने एक स्ट्रिप ले ली है, उसका हमें एरिया निकालना है। अब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? बिकॉज इट्स ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको आई वाई को पहले बाद में निकालेंगे। ठीक है, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप हमारे पास कितना बनेगा? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी है? b। ठीक है, और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है स्ट्रिप की? दैट इज dx। इतना क्लियर हुआ? ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इनटू एरिया, क्योंकि देखो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बेसिकली चाहिए क्या? कि हमें मास चाहिए है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक x है, तो उसे तो हम निकालना नहीं, हमें उसको तो निकालना नहीं है, हमें करना क्या है? मास चाहिए है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है, एरिया ऑफ स्ट्रिप भी कंसिडर करना पड़ेगा, और जो ये वाला पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है, इसकी पूरी लेंथ L है ये वाली। ठीक है, ये जो ठीक है, ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मास चाहिए है। अब एरिया से एरिया हम इसको कैंसिल करके यहाँ से मास निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो हमें स्ट्रिप का मास और ये जो रेक्टेंगुलर पूरा ये है इसका मास, ठीक है, दोनों का एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो इस वाली स्ट्रिप का और एक ये जो पूरा रेक्टेंगुलर लेमिना है इसका एरिया। ठीक है, तो देखो मास पर यूनिट एरिया हमारे पास कितना था? दैट इज
एल क्रॉस बी और इनटू में कितना आ जाएगा v डॉट dx। क्लियर हुआ कैसे आया है ये? हमारे पास मास पर यूनिट एरिया, हमने मास पर यूनिट एरिया किसका माना है? इस पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का, ठीक है। इसका मास m था, लेंथ l थी और जो ये वाली ब्रेड्थ b थी। तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m/l इंटू dx, ठीक है। m/l इंटू dx हमारा कितना आ गया? मास आ गया। अब हमें इसमें निकालना क्या है? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? दैट इज मास पर यूनिट लेंथ और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एम आर स्क्वायर होता था, आर हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर हुआ? ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये तो एक सिंपल स्ट्रिप ली थी हमने, जो कि हमने थिन रॉड में एक स्मॉल जो लेंथ एलिमेंट लिया था, उसी तरीके से हमने यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर लेमिना की एक स्मॉल स्ट्रिप ली है। लेकिन हमें चाहिए क्या है? इस पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए है इस एक्सिस के अबाउट। अब पूरे का चाहिए तो हमें पता है उसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक हमारी -l/2 डिस्टेंस है और यहां से यहां तक हमारी l/2 डिस्टेंस। क्लियर? तो देखो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन हम कर देंगे, m/l को बाहर ले देते हैं, ठीक है। और -l/2 से l/2 हमारा इंटीग्रेशन और x² dx, ठीक है। ये हमने कल के वीडियो लेक्चर में किया था ना, जो हमने थिन रॉड का बिल्कुल सेम किया था हमने, कि हमारा सेंटर ऑफ मास से जो फर्स्ट केस था, थिन रॉड में जो हमारा फर्स्ट केस था, सेम वही इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा? ml²/12। आप इसको सोल्व करना कि यहाँ पे x की 3/3 आएगा, तो यहाँ पे ml²/12 बनेगा। सोल्व करके देख लेना। ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट हमने निकाला था? ये हमारा आई वाई था, ठीक है, क्योंकि हमने इस y और y डैश एक्सिस के अबाउट निकाला था, ठीक है। अगर हम आई एक्सिस निकालेंगे x एक्सिस के अबाउट, तो x एक्सिस के अबाउट हम निकाले तो ये वाली स्ट्रिप है, ये किसके पर? इसके पैरेलल आ जाएगी, x और x डैश के पैरेलल आ जाएगी। तो उसी तरीके से सेम हम कंसिडर करेंगे, तो उसमें हमारे पास क्या आएगा? दैट इज, क्योंकि हमारे पास सबकी बार ब्रेड्थ लेंगे, तो ये आ जाएगा mb²/12, ठीक है। तो आप ध्यान रहे, हमारे पास आई वाई आया है ml²/12 और आई एक्स आ जाएगा mb²/12, ठीक है। ये हमारे पास दो रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम y एक्सिस के अबाउट निकालते हैं और x एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। ये हमारे दो एक्सिस के अबाउट आ गए। लेकिन अगर इसी में हमारे पास आ जाए कि हमें z एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। अब z एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मैंने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करवाई थी, उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देती हूँ। हमारे पास रिजल्ट हैं दोनों। यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। हमें निकालना है आई जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इस सेंटर ऑफ मास से हमारी जेड एक्सिस को पास करवा देते हैं, ठीक है। जेड और जेड बार लिख देते हैं और ये वाली हमारी हो जाएगी वाई और वाई डैश। थोड़ा सा इसको रोटेट कर देना, ठीक है। ये हमारी y और y डैश एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी z और z एक्सिस, क्योंकि हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z और मतलब z एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब देखो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने करवाई थी कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया i z जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ i मतलब अबाउट x एक्सिस प्लस अबाउट ऑफ y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है ना। सेम वही यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि हम जो थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करेंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए करेंगे अलग अलग बॉडीज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आई एक्स और आई वाई का आ चुका है, हमें निकालना क्या है? आई जेड का, ठीक है। तो आई जेड का निकालना है, आई एक्स का हमारे पास कितना था? दैट इज ml²/12 प्लस का mb²/12। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इसको ऐड करना था। तो यहाँ से देखो
थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर का यूज करके हमारे पास देखो कितना इजी रिजल्ट आ गया। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों का सम करना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ml² + 12 + md²/12। ठीक है, अब इसी में जो कि हमने थिन यूनिफॉर्म रॉड में देखा था कि हमारे पास जो सेकंड केस था कि अगर हमारी जो ये जो हमने वो लिया था ना लेंथ एलिमेंट dx, अगर हमारे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अगर वो किसी वन एंड से पास हो रही हो, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा सिनेरियो था सेकंड केस में। तो इसी में हम क्या लेकर चलेंगे कि हमारी मान लिया कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा यहां से पास हो रहा हो। ठीक है, किसी वन एंड यहां से। ठीक है, अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा हो, इसको मैं रिमूव कर देती हूं, ये हमारी ये पूरी डिस्टेंस x आ जाएगी यहां से यहां तक। ठीक है, और ये भी हट जाएगा, ये पूरी x डिस्टेंस हो गई, ये dx हो गया। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ये हमारा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम z और z बार ले देते हैं। ठीक है, अब हमारा देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा किसी वन एंड, ये जो रेक्टेंगुलर स्लिट है उसके वन एंड से पास कर रहा है। ठीक है, अगर वन एंड से पास कर रहा है तो देखो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, आप ये रिजल्ट लिख लेना। ठीक है, इसको मैं रिमूव करती हूँ। ठीक है, आप इसको लिख लेना। अगर हम किसी वन, सेकंड केस हमारा ये, अगर ये किसी वन एंड से पास करे तो ये इसकी जो ये ऊपर वाला लिखने वाला कैसे चेंज होगा, देखो इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये कैसे चेंज होगा कि हमारा देखो ABCD रेक्टेंगुलर y और y एक्सिस पैरेलल टू ब्रेड्थ एज इट इज रहेगा, सेंटर ऑफ मास C एंड स्मॉल स्ट्रिप जो विड्थ dx है पैरेलल टू द y और y एक्सिस। अब यहाँ पे जो dx है वो पैरेलल टू z और z एक्सिस हम लिख सकते हैं। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट, और यहाँ से इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है x, इस स्ट्रिप से इस z और z बार की डिस्टेंस x है। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस अब की बार। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे लिखना होगा, ये पूरी डिस्टेंस है हमारी x। ठीक है, इस स्ट्रिप से। ठीक है, अब देखो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे आएगा, सेम वही m/l इंटू dx हमारा क्या आया था, मास इंटू x²। ठीक है, अब ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या थे, स्मॉल स्ट्रिप का था, और पूरे के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो m/l dx x²। ठीक है, और लिमिट हमारी, बस इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट वाला केस था जो हमारा सेंटर से पास हो रहा था, इसमें हमारा वन एंड से पास हो रहा है, तो उसकी जो डिस्टेंस है 0 से l लेंगे, क्योंकि पूरी लेंथ l है ना, तो 0 से l लिमिट हमें इसकी लेनी पड़ेगी। ठीक है, 0 से l, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, इंटू dx कर लेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ml हम बाहर ले देते हैं, और x की 3/3 और 0 से l। ठीक है, तो m/l 3l हम बाहर ले देते हैं, ये आ जाएगा l³ - 0। ठीक है, तो यहाँ से ml²/3 बनेगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, अगर किसी वन एंड से ये पास हो रहा है। ठीक है, तो ml²/3। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड केस। ठीक है, अब इसी में हमारे पास आएगा कि सेम वही है केस हमारे पास कि अगर ना सेंटर ऑफ मास से पास हो, ना ही किसी वन एंड से पास हो, किसी भी अनदर पॉइंट से अगर पास होता है, तो उस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। ठीक है, इसको हम है ना जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है ना उसका यूज करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे हमारा ml²/12 आया था, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस l/2 थी। ठीक है, तो ml/2 का स्क्वायर करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके। देखो ऐसे यूज कर लेंगे ना कि I0 = IC प्लस का mh²। ठीक है, I0 क्योंकि हमें इसके अबाउट निकालना है, IC हमारा ml²/12 आया था, प्लस का m, और h हमारा यहाँ से डिस्टेंस l/2 थी, तो l²/4, तो यहाँ से ml²/3 आ जाएगा।
ठीक है, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा थर्ड केस, जिसमें हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ना यहाँ से पास हो रहा हो, ना सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, किसी यहाँ पे अनदर पॉइंट से पास हो रहा हो। उस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब देखो ये हमारा फोर्थ केस है। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ अलग ही तरीके का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर लेमिना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल चुके हैं, वाई एक्सिस के अबाउट निकाल चुके हैं, जेड एक्सिस के अबाउट निकाल चुके हैं, तीनों एक्सिस के अबाउट हो गए। फिर हमारा किसी वन साइड से जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा हो रेक्टेंगुलर लेमिना के, तो उस केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पे केस अलग आया है। देखो इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे कि मिडल पॉइंट ऑफ वन साइड परपेंडिकुलर, यानी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, मिडल पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब वन साइड के मिडल पॉइंट पे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमें लिखना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट द एक्सिस EF, ई एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, जो कि किसके पास कर रही है, जो कि मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, जो हमारी मान लिया ये हमारी साइड AD है, ये वाली ABCOD। ठीक है, इस AD के मिड पॉइंट से ये पास कर रहा है EF, यानी इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, अब देखो ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो जब जेड एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो क्या आया था, दोनों का सम, जो कि वाई एक्सिस के अबाउट था और एक्स एक्सिस के अबाउट था, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे आई जेड जो आया था ML² + B²/12 आया था जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और जेड एक्सिस हमारा ये है, तो हम यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसकी कितनी है, L/2। ठीक है, और ये भी L/2, तो यहाँ से हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे ही यूज की जाती है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF के अबाउट कितना आ जाएगा, देखो IZ प्लस का MH²। ठीक है, IZ हमारा कितना है, ML² + B²/12 प्लस का M, और H परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L/2, तो L/2 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ML² + B²/12 प्लस का ML²/4। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF, जो कि हमारा क्या है, AD के, मतलब कोई भी एक एक्सिस है हमारी जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, हमारी जेड एक्सिस के, और उसके मिड पॉइंट से हमारा कोई एक्सिस EF जा रहा है, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना के चारों केस हो गए जिसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें भी अलग अलग केस होंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।